जय श्री गणेश। वंदे देवौ महापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवां शंकरम। जय श्री गणेश। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है सनातनालय पर। सावन का महीना शुरू होने वाला है और शिव भक्तों के लिए पूरा महीना उत्सव के समान होता है। तो आज चर्चा करेंगे भगवान शिव के पूजन के लिए कौन सी तिथियां उचित है और कौन सी अनुचित। यदि आप भी भगवान शिव का पूजन अनुष्ठान या रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं तो पहले यह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कई तिथियों पर भोले भंडारी का अनुष्ठान अशुभ फल भी देता है। किसी भी संकल्पित सकाम अनुष्ठान यानी किसी मनोकामना या इच्छा पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक, शिवार्चन, महामृत्युंजय अनुष्ठान से पहले शिव वास अवश्य देख लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है शिव जी पूरे महीने में 7 अलग अलग स्थान पर निवास करते हैं। ऐसे में हर स्थान में पूजा का अलग फल है। भक्तों, सावन मास के अतिरिक्त यदि आप भगवान शिव से संबंधित कोई भी अनुष्ठान करने की इच्छा रखते हैं तो पहले शिव जी कहाँ विराजमान होंगे, वे क्या कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना का कौन सा उचित समय है, इसका विचार जरूरी है। क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ जिस तरह के कार्य कर रहे होते हैं उसी तरह का फल देते हैं और इस शिव वास का पता लगाने के लिए विशेष नियम है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिव वास सूत्र से जाना जा सकता है कि यह समय शिव जी के लिए संकल्पित अनुष्ठान के लिए उचित है या नहीं। अब आपको इस सूत्र की जानकारी देते हैं। शिव वास सूत्र महर्षि नारद ने बनाया था। इसके अनुसार शिव वास जानने के लिए पहले तिथि पर ध्यान दें। शुक्ल पक्ष में पहली तिथि से पूर्णिमा तक की तिथि को 1 से 15 तक मान दें और कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या तक को 16 से 30 मान दें। इसके बाद जिस तिथि के लिए शिव वास देखना है उसमें 2 से गुणा करें, फिर गुणनफल में 5 जोड़ दे और सबसे आखिर में 7 से भाग दे दे। शेष फल जो आएगा उससे शिव वास का पता लगेगा। तिथिंच द्विगुणी कृत्वा पुनः 5 समन्वितम सप्तभिस्तु हरेद्भागम शेखम शिववास उच्यते। एकेन वास कैलासे द्वितीयं गौरी सन्निधौ तृतीये वृषभारूढ़ं चतुर्थे च सभास्थितः पंचमे भोजने चैव क्रीडायां तु सात्मके शून्ये श्मशानके चैव शिववास संचयोजयेत्। कैलासे लभते सौख्यं गोर्जा च सुखसंपदा वृक्षवे अभीष्टसिद्धिः स्यात् सभा संतापकारिणी। भोजने च भवेत् पीड़ा क्रीडायां कष्टमेव च श्मशाने मरणं ज्ञेयं फलमेवं विचारयेत्। हिंदी में इसका अर्थ समझे। भाग देने के बाद यदि शेष फल 1 आता है तो शिव वास कैलाश में होगा और इस समय पूजा का फल शुभ फलदायक होगा। यदि शेष फल 2 आता है तो शिव वास गौरी के पार्श्व में होगा, यानी भगवान माता गौरी के साथ होंगे और इसका फल सुख संपदा प्रदान करने वाला होगा। यदि शेष फल 3 आता है तो शिव वास वृषभारूढ़ यानी बैल पर सवार होंगे। इसका फल अभीष्ट सिद्धि होगा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि शेष 4 आता है तो इसका फल दुख और संताप प्रदान करने वाला होगा। यदि शेष फल 5 आता है तो शिव वास भोजन पर होगा
इसका फल भक्त के लिए पीड़ादायी हो सकता है। यदि शेष फल 6 आता है तो शिव क्रीड़ारत रहेंगे और इससे कष्ट मिल सकता है। यदि शेष फल 0 आता है तो शिव वास श्मशान में होगा और इससे मृत्यु हो सकता है। यदि और स्पष्ट करे तो शिव वास गणना नियम के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि शुभ है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी ये तिथि शुभ फलदायी है। इन तिथियों पर किया गया संकल्पित अनुष्ठान सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए इस वर्ष 3 सितंबर को भगवान शिव वृषभारूढ़ रहेंगे। इस दिन अनुष्ठान शुभ फलदायक रहेगा, अभीष्ट सिद्धि होगी। 4 सितंबर को भगवान शिव का वास श्मशान में होगा, अतः इस दिन अनुष्ठान का फल शुभ नहीं होगा। अर्थात शुक्ल पक्ष की पहली, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, दशमी, चतुर्दशी तिथियों पर शिव जी का संकल्पित अनुष्ठान ठीक नहीं माना जाता है। अतः इन तिथियों में शिव अनुष्ठान से बचे। ध्यान रहे, दैनिक पूजन में यह नियम लागू नहीं होंगे। इसके साथ साथ यदि आप निष्काम पूजा कर रहे हैं तो आपको शिव का वास देखने की आवश्यकता नहीं है। महाशिवरात्रि, श्रावण माह, तीर्थ स्थान या ज्योतिर्लिंग के पास भी संकल्पित अनुष्ठान से पहले शिव वास देखना जरूरी नहीं होता है। तो शिव के वास से संबंधित चर्चा यहीं विराम देते हैं। अन्य वीडियो में एक अन्य विषय के साथ उपस्थित होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।